Hello everyone, this is Jiten and welcome to my YouTube channel Commerce की दुनिया. Guys, we are here with another video of our topic economic planning, and this topic is related to our commerce student of 12th class. And guys, if you have not watched our video, so go there in our playlist and watch earlier videos, and after this watch this video so that you can clear your all points. Okay guys, let's start the video. Economic planning. According to Planning Commission of India, economic planning refers to the utilization of country's resources in different development activities in accordance to the national priorities. राष्ट्र यानी कि देश को ध्यान में रखते हुए देश की प्रायोरिटीज, यानी कि प्रायोरिटी क्या होती हैं? ज़रूरतें, जो सबसे पहले मांग है देश की, जो सबसे पहले मांग है उसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं जिनसे हम अर्न कर सकते हैं उनका यूज़ करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है. सो गाइस, बिल्कुल क्लियरली समझिए, देश की सबसे पहली ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि देश की ज़रूरतों का ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज़ करना, देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज़ करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाती है. ओके गाइज, और इस तरह से क्या होता है? इस तरह से डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ये सब कार्य एक देश के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है. और यहाँ पर जब भी बात आएगी इकोनॉमिक्स में, आपको हमेशा समझना है गवर्नमेंट से मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो देश को चला रही होती है. ओके गाइज, सो गाइज अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टर्म की जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिली है, प्लानिंग कमीशन. तो अगर हमने प्लानिंग कमीशन को नहीं जाना तो ये वीडियो का जो कंटेंट है वो आपके लिए इनकम्प्लीट रहेगा. सो गाइज, यहाँ पर मैंने प्लानिंग कमीशन के बारे में आपको बताने की कोशिश की है. लेट्स गो टू आवर प्लानिंग कमीशन सब टॉपिक. एन इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉर्मुलेटेड इंडियाज 5-year प्लान्स इज कॉल्ड प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन को हिंदी में कहते हैं योजना आयोग. क्या कहते हैं? योजना आयोग. और योजना आयोग का क्या कार्य होता है? ये सरकार का वह इंस्टीट्यूशन है, यानी कि सरकार का वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर 5 वर्षीय योजना यानी कि 5-year प्लान बनाए जाते हैं. ये सबसे पहले फॉर्म्ड हुआ था 15 मार्च 1950 को. 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था. और इसके सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू. हमेशा इसके जो अध्यक्ष रहते हैं वो देश के प्रधानमंत्री इसका जो है अध्यक्ष रहता है. सो गाइज, इसको हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपने सबसे पहले ही कार्यकाल में इसको रीनेम किया, यानी कि इसको डिज़ोल्व कर दिया सबसे पहले. तो इसका डिज़ोल्व जो हुआ है डेट है वो 17 अगस्त 2014, 17 अगस्त 2014 को इसको समाप्त किया गया. और इसको समाप्त करने के बाद नीति आयोग लाया गया. अब नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन जो है अस्तित्व में नहीं है, यानी कि ये ख़त्म हो चुका है, ये अब वर्क में नहीं है. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? योजना भवन न्यू दिल्ली में. और पेरेंट एजेंसी यानी कि इसको चलाता कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके गाइज, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए. ओके, यही बात समझाने की थी. अब आपसे अगर ये क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो यू कैन डायरेक्टली से मिस्टर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी इज नाउ chairman of the Niti Aayog. Okay, let's go to our another way of the final section of this video. What is the objective of 5-year plan and why is 5-year plan formulated? ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं, पहली बात तो इसे पढ़ना नहीं होता है, इसे समझना होता है. आप इस टॉपिक को समझिए, टॉपिक बाय टॉपिक इसको रिलेट कीजिए, पिछली कंडीशन से एनालिसिस कीजिए इसका, ठीक है. और पहले क्या घटित हुआ है, पहले क्या चीज़ें हो चुकी हैं, उनको जानने की कोशिश कीजिए. और इकोनॉमिक्स आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा जब आप इसको पढ़ने के नहीं समझेंगे. ओके गाइस,
समझना है, पढ़ना नहीं है। आप थ्री इडियट मूवी देखे होगे आपने, बहुत समय आपको थ्री इडियट्स के बारे में एक ही चीज़ आती है, जब आमिर खान जी बार बार यही बोलते हैं, काबिल बनो, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो। व्हाट इज़ दिस मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इसका मतलब यही है कि आप चीज़ों को समझिए, उनको रटिए मत, भागिए मत उनके पीछे, समझिए। अब आप इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे तो केवल और पढ़ाई के दौरान ये जो चीज़ें हैं आपके लिए केवल एक पढ़ाई के रूप में ही रह जाएंगी और आप इस चीज़ को सही से समझ नहीं पाएंगे। क्या वजह रही प्लानिंग कमीशन को लाने की? तो अब चलते हैं और जानते हैं प्लानिंग कमीशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या रखे गए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एट द टाइम ऑफ प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि कह सकते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वाज स्टेंजेंट, यानी कि रुकी सी हमारी अर्थव्यवस्था थी। अब रुकी हुई अर्थव्यवस्था को देश के आज़ाद होने के बाद किसी एक ऐसे सिस्टम के थ्रू चलाना था जिससे उसमें ग्रो हो, कुछ बदलाव आए। तो इकोनॉमिकल कंडीशन को चेंजेस लाने के लिए 5 ईयर प्लान लाए गए। 5 ईयर प्लान में जो इकोनॉमिक ग्रोथ को हमेशा ही शामिल किया गया। इसका मेन मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है, मॉडर्नाइजेशन मीन्स वी आर फॉलोइंग एंशियंट कल्चर्स, एंशियंट रिचुअल्स। जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराने जो हमारी परिपाटियां हैं, उसके आधार पर ही हम कार्य कर रहे थे। जैसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लीजिए, तो खेती करना, ये सब चीज़ें, ये सब क्या थे, पुराने ढर्रे पर हम कर रहे थे। अब इनको न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू करने का हमने विचार किया। तो ये कैसे पॉसिबल था? थ्रू द 5 ईयर प्लान, क्योंकि कोई भी चीज़ अटेंडमली नहीं हो सकती। अगर हम आपसे कहें कि आप इस पूरी इकोनॉमिक्स को 4 दिन में 5 दिन में कर लीजिए कवर, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें हर चीज़ को सही वे में समझना है। समझिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो मॉडर्नाइजेशन यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन अपने इकोनॉमी में करना। ओके गाइस, ये था इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स एट द टाइम ऑफ प्री इंडिपेंडेंस और समथिंग आफ्टर 1 or 2 years ऑफ इंडिपेंडेंस, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन वाज नॉट सो गुड। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन वाज नॉट सो गुड, वाई? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है हमारे देश में। हमारे यहाँ रोजगार के नाम पर क्या है? हमारे देश में उस समय पर रोजगार के नाम पर है केवल खेती और छोटा मोटा हैंडलूम वर्क। सो गाइस, हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलना पॉसिबल नहीं था। लेकिन सरकार का यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मानना है कि हम हर छोटे से छोटे वर्ग को फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाएँ, जिसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स के मेन ऑब्जेक्टिव में शामिल हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति काम करना चाह रहे हैं या जो लायक है, जिनके पास एबिलिटी है काम करने की, उनको पूरा एम्प्लॉयमेंट मिलना ही चाहिए, पूर्ण रोजगार। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विटी, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव। दिस ऑब्जेक्टिव लीड्स टू द रिजर्वेशन टॉपिक। ये रिजर्वेशन की ओर आपको खींच कर ले जाएगा। एवरीवन शुड गेट अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव और टू ग्रो। हर किसी को ये अधिकार हमारे संविधान में दिया गया कि भाई समता, विधि के समक्ष समता और समानता का अधिकार आपको दिया गया है। तो सभी के साथ हम समानता कब ला पाएंगे? जब हम उसको इकोनॉमिकली थोड़ा सा बराबर कर दें। पूरा बराबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से ही अच्छी कंडीशन में है वो आने वाले समय में और अच्छा होगा, क्योंकि वो वर्क कर रहा है, लगातार अपना काम करने में है। और जो जीरो पर हैं वो थोड़ा सा ऊपर उठने में उन्हें ज़्यादा समय लगेगा। ओके गाइस, ये बात भी आपको समझनी है। जैसे आप समझ लीजिए, एक वर्कर है, उसकी सैलरी या फिर उसका जो वेजेस है, उसका जो रेम्युनरेशन है वो काफ़ी लो है। जबकि एक प्रोफेशनल कोई व्यक्ति है जो सर्विस सेक्टर में है या किसी अन्य जगह पर जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी वगैरह ज़्यादा है। सो उनको किस तरह से इक्वल किया जाए? थ्रू रिजर्वेशन। तो यहाँ रिजर्वेशन का भी बहुत अच्छा रोल आया, जिससे जॉब्स, जब
प्रोवाइड की गई, जॉब क्रिएशन हुआ, तो वहाँ पर हर वर्ग के व्यक्ति को जॉब मिल सके, इसलिए रिजर्वेशन ला दिया गया। वो एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसलिए हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। लास्ट वन इज सेल्फ रिलायंस। और इस वर्ड पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट में फोकस किया है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और मैं आपको बता दूं, सेल्फ रिलायंस जो वर्ड है, ये वर्ड ऑफ द ईयर है इस साल। इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता, स्वयं पर निर्भर होना। पहले क्या है, लोग जॉब्स के लिए जा रहे हैं, जॉब की डिमांड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पर रोना कस रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब क्या कहना चाहती है कि यू शुड बी क्रिएटर ऑफ जॉब्स। आपको जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, आपको इनोवेटर बनना चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। यानी कि आप जॉब के पीछे मत भागिए, आप जॉब प्रोवाइड कराइए, दूसरों को जॉब दीजिए, आप जॉब देने वाले बनिए, जॉब लेने वाले मत बनिए। सेल्फ रिलायंस से रिलेटेड आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक 1965 की एक घटना है, जब इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई छिड़ी हुई थी, वार हुआ था। अब 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान में वार हुआ, तो हमारे सामने दिक्कतें आई खाने से रिलेटेड, यानी फूड ग्रेन्स हमारे यहाँ शॉर्टेज होने लगा। और जो फूड ग्रेन्स था वो हमारे यहाँ यूएसए से आता था, और यूएसए ने हमारी सप्लाई कर दी बंद। और हम जिस युद्ध को जीतने की स्थिति में थे, उस फूड ग्रेन्स की सप्लाई ना होने के कारण वो युद्ध हमें आधम में छोड़ना पड़ा, यानी कि हमको जो है एक तरह से हार का सामना करना पड़ा। सो गाइस, वहीं से ये वर्ड कह लीजिए या ये फिर जुनून कह लीजिए, सेल्फ रिलायंस, वहीं से हमारे देश में आया कि अब हमें अपने पर निर्भर होना है, स्वयं पर निर्भर होना है। और किसी भी कंडीशन में अगर हम फंसते हैं, तो वहाँ से हमें निकलने के लिए केवल और केवल एक व्यक्ति ही बचा सकता है, या एक देश स्वयं बचा सकता है, जो वो खुद है। आप भी अपनी स्टडी स्वयं ही करेंगे, तो आप ही अपने आप को कंफर्टेबल जोन में या फिर एक हार्श जोन में ले जा सकते हैं, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो। सो गाइस, इस वीडियो को देख करके अगर आपको इकोनॉमिक प्लानिंग समझ में आई हो, तो गाइस इस वीडियो को कर दीजिएगा थम्स अप, लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को करें सब्सक्राइब। आने वाले समय में हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। तो गाइस, अब तक जो वीडियोस आपके थ्रू मैंने इस चैनल पर कर दी हैं अपलोड, उनको आप देख करके अपने कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू सो मच, और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।